बोलेगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? तो जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा की ओर से एक बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें सदस्यों को सदन के सामान्य शिष्टाचार के बारे में आगाह किया गया। इस बुलेटिन में सदस्यों को ये याद दिलाया गया है कि चेयर की ओर से जो भी रूलिंग दी जाती है उसकी सदन के अंदर या बाहर कहीं भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें नारेबाजी के लिए भी मनाही की गई है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका पहला संसदीय सत्र है, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बुलेटिन में आगे जो कहा गया बस उसी पर ममता बनर्जी बिफरी हुई हैं। इस बुलेटिन में आगे कहा गया है कि सदन की कार्रवाई की मर्यादा और गंभीरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि थैंक्स, थैंक यू या यहाँ तक कि जय हिंद, वंदे मातरम या अन्य कोई भी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संसदीय रीति और परंपराओं का हवाला दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा की ओर से जारी किए गए इसी बुलेटिन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि क्यों नहीं बोलेंगे, जय हिंद और वंदे मातरम तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारे नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। वहीं बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बीजेपी को इसे जल्दी में लागू करने की क्या जरूरत थी। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। वहीं बीते दिनों पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुलेआम धमकी भी दी थी। ममता ने कहा कि किसी की सरकार हमेशा नहीं रहती, 2029 में बहुत भयंकर लड़ाई होगी, तुम्हारी सरकार रहेगी नहीं। शकुनी मामा कहाँ छिपेंगे सोच लें। हमारे बंगाल पर आघात किया तो ये मैं अपने ऊपर आघात मानूंगी, और मुझे आघात किया तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी। याद रखना, चुनाव के बाद मैं पूरे देश में निकलूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो मैं भारत को हिला दूंगी। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं, लेकिन बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार, और बंगाल में भी ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर एसआईआर लागू होता है। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला, और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है।